नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मंगलवार की देर शाम आई जांच रिपोर्ट में 6 माह की बच्ची व 5 माह के बच्चे सहित 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मिलने वाले नए मरीजों में एक खदाना उमरी ब्लॉक नेहटौर का 47 वर्षीय व्यक्ति, एक मुकरमपुर खेमा चंदौक का 35 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं नूरपुर के मोहल्ला शहीद नगर में एक 5 माह का बच्चा तो एक 6 माह की बच्ची सहित एक 23 वर्षीय महिला सहित 2 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि नजीबाबाद के मोहल्ला पठानपुरा निवासी 26 वर्षीय युवक भी कोरोना संक्रमित पाया गया। प्रशासन ने सभी को सुरक्षा की दृष्टि से उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर भर्ती करा दिया। अब देखा जाए तो जनपद में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 360 हो चुकी है, जिसमें करीब 255 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं तथा 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जनपद में कोरोना के 99 एक्टिव केस हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बीती रात लकड़ियों से भरा ट्रक नुमेश ग्राउंड स्थित केपीएस कॉलेज के समीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गया। ट्रक पलटने से पूरा ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई हादसे में हताहत नहीं हुआ। ट्रक पलटने से करीब 2 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। दरअसल अफजलगढ़ से जमुनानगर जा रहा लकड़ियों से भरा ट्रक बीती रात लगभग 12 बजे जब बिजनौर शहर के नुमाइश ग्राउंड चौराहे पर पहुंचा तो अनियंत्रित होकर चौराहे के समीप स्कूल केपीएस की बाउंड्री पर जा पलटा। गनीमत यह रही कि रात का समय होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जहां यह ट्रक पलटा वहां से हजारों लोगों का गुजरना होता है। ट्रक चालक नईम ने बताया कि हादसे से करीब 2 लाख का नुकसान है। बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नईम जी, ये ट्रक कैसे पलटा है नुमाइश ग्राउंड पर? ये गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे भाई साहब। कहाँ से आ रहे थे आप? अफजलगढ़ से। कहाँ जा रहे थे? यमुनानगर। अच्छा, कहाँ पलटा है? ये नुमाइश रोड के सामने। किस चीज़ से भरा हुआ था ये? लकड़ी से। तो ट्रक तो बिल्कुल मतलब चकनाचूर हो गया है, इस बारे में क्या कहना? हाँ, ये पूरा टूट गया। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? सारे नुकसान है, चेचिस बचा है, पूरा नुकसान है गाड़ी। लगभग कितना नुकसान होगा? 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 से अफजलगढ़ क्षेत्र के दर्जनों गांव कासमपुर गढ़ी, सिरवासुचंद, त्रिलोकपुर, पुखेवाला, नारायणवाला, माधोवाला, कल्लूवाला व कालागढ़ कॉलोनी को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग कई सालों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। हल्की बूंदाबांदी से सड़क में पानी भर जाता है, जिससे सड़क नहर में तब्दील हो जाती है। बताया जाता है कि इस मार्ग से वाहनों का आवागमन अधिक है तथा दर्जनों गांव के लोग भी इसी मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर पहुंचते हैं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी होने पर मार्ग तालाब में तब्दील हो जाता है, जिस कारण इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों व राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग में पानी भरे की समस्या के संबंध में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी मार्ग की दुर्दशा सुधरने को तैयार नहीं है, जिससे बड़ी घटना की संभावना बनी रहती है। कादराबाद से संगम चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। राजस्थान के भरतपुर में कोविड संक्रमण में इलाज के दौरान सक्रिय उत्कृष्ट भूमिका निभाने पर अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम अनवरपुर चंडिका निवासी चिकित्सक को वहां के जिलाधिकारी, डीआईजी व सीएमओ ने उत्साहवर्धन करते हुए किया सम्मानित। नीरज कुमार, actually currently working in RVM Hospital Bharatpur as a district microbiologist in IDSP। बेसिकली मैं पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यू कोविड में अपनी जो मेरा वर्क है प्रेजेंट कर रहा था अभी तक। फिर मैं इतने लॉन्ग पीरियड से अपने घर से काफ़ी टाइम से बाहर हूँ, जिसमें मुझे अपने घर वालों का बहुत चिंता थी। काफ़ी टाइम से मैं उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट, एटलीस्ट कम से कम हमने 25,000 मैंने और मेरे एज ए टीम ने कलेक्ट करके हमने संबंधित मेडिकल कॉलेज जो वहाँ पे अभी
भरतपुर मेडिकल कॉलेज, उसमें हमने अपने टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भेजे, जिसमें से हमें ऑलमोस्ट 1800 सैंपल पॉजिटिव मिले और उसमें से हमारे ऑलमोस्ट 1700 पेशेंट क्योर होकर अपने घर चले गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। और कुछ की डेथ हुई है, वो सडनली हो सकता है कोई इंसिडेंस और किसी बीमारी से वो ग्रसित थे जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। बट इसी काम में मैं इतना मतलब मन लगा के मैंने वर्क किया है कि मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आती थी, जिसकी वजह से मैं कभी कभी बहुत नर्वस हो जाता था। लेकिन फिर मुझे अपने स्वर्गीय श्री मेरे ताऊ जी हैं ध्यानपाल सिंह, उनका मुझे बहुत मोरल सपोर्ट रहा था पहले, जिसकी वजह से मैं आज इतने अच्छे वर्क कर पाया हूँ और इन फ्यूचर भी करूँगा। इस उपलक्ष्य में मुझे अभी लास्ट 2 डेज़ पहले संडे में सम्मानित किया गया है। एक वहाँ पे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्था है जो ल्यूपन फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें मुझे हमारे वहाँ पे कलेक्टर सर डॉक्टर श्री नथमल डिटे एंड DIG सर हैदर अली सर और हमारे CMHO डॉक्टर कप्तान सर ने मुझे पुरस्कृत किया है। साथ में मैं अपनी रिपोर्ट भी निगेटिव लेके आया हूँ।